हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर योर बीपीएससी एग्जाम, जिसमें हम सुपर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके साइंस और ईवीएस से होंगे। और इस सुपर 20 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आपको देखना होगा। 15 से ऊपर बन रहे हैं आपके तो आप सही जगह पे हैं, कोई समस्या नहीं है, बट आपको रिवीजन करते रहना है। अगर 15 से कम में आपका आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा रिवीजन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको करने के लिए। बाकी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सा है। अब सबसे कम प्रदूषक है यानी कि बहुत कम प्रदूषण करता है, ऐसा कौन सा ईंधन है? किसके लिए? वाहनों के लिए। तो हमारा क्या ये पेट्रोल है, क्या डीजल है, सीएनजी है, या इनमें से कोई दो हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता? तो वाहनों के लिए जो है सबसे जो है कम पूछ रहा है, सबसे कम प्रदूषण जो करता है वो पूछ रहा है। इसका ऑप्शन सही क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कोयला को बनने में कितना समय लगता है? अब कोयला को बनने में कितना समय लगता है ये आपको बताना है। ये आप 100 वर्ष लग सकता है क्या, 1000 वर्ष लग सकता है क्या, लाखों वर्ष लगता है, या इनमें से कोई दो ऑप्शन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कोयले को बनने के लिए एक समय सीमा है। तो समय सीमा है क्या? तो बिल्कुल अगर है तो कितनी है वो? तो लाखों वर्ष है। यानी कि कोयला बनने के लिए लाखों वर्ष की आवश्यकता है, यानी कि लाखों वर्ष में जो है कोयला बनता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ। अब आपको ये सुन के थोड़ा सा महसूस हो गया होगा इसका आंसर क्या होगा, बट फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा? पेट्रोलियम है, गैस है, कोयला है, एक से कोई अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो गहरे रंग का एक अप्रिय गंध वाला पदार्थ, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था, कल भी हमने इसको सीखा था कि गहरे रंग का काला जो है पदार्थ का एक जो है गंध का पदार्थ है, वो क्या है हमारा? हमने डिस्कस किया था, समझा था, ये हमारा कोई और ही नहीं, पेट्रोलियम है। इसको काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना। ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? अब जीवाश्म ईंधन मतलब क्या है? जो जीवों के अवशेषों से बना होता है, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। तो निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है ये पूछ रहा है। ये सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई दो? तो आपको बताना है ए है, बी है, सी है, डी या फिर ई है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? ये सिंपल सा है। अब जीवाश्म ईंधन की भी डेफिनेशन हमने कल सीखी थी। जीवाश्म ईंधन क्या है? जो जीवों के अवशेषों से बना होता है वो ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। अब जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक होता है तो इनमें से आप देख सकते हैं कौन सा प्राकृतिक है? कोई भी प्राकृतिक नहीं है। ये सारे के सारे जो देखेंगे आप, ये ह्यूमन के इंट्रैक्शन से बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ई। इनमें से कोई भी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। लकड़ी हो सकता था, कोयला हो सकता था, पेट्रोलियम हो सकता था, बट ये सारे के सारे ह्यूमन मेड में आएंगे। किस में आएंगे? इसको हम क्या कह सकते हैं? एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक, और नॉन कन्वेंशनल मतलब अपारंपरिक। ये चारों के चारों अपारंपरिक है, पारंपरिक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा संसाधन है जो खत्म होने वाला नहीं है, कभी खत्म नहीं हो सकता? खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, या इनमें से कोई दो, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा संसाधन क्षय यानी कि डिके, खत्म नहीं हो सकता, डिक्रीज नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है। तो आपको देखना है, आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और अपना आंसर लगा सकते हैं। तो अब देखेंगे कोयला, खनिज, पेट्रोलियम में चारों के तीनों जो है एक तरीके से खत्म हो सकते हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। बचा क्या हमारे पास? डी। इनमें से कोई दो? बिल्कुल नहीं। जब तीन ही नहीं तो दो क्या होंगे? बचा क्या हमारे पास? ई। तो ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अनलिमिटेड हो। सबके सब लिमिटेड है, सबके सब लिमिटेड है, एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? अब प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन है क्या, ईथेन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है? इनमें से कोई दो, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है मुख्यतः? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन होती है। तो ये ध्यान रखना।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्या कोक है, कोल गैस है, बिटुमेन है, इनमें से कोई दो है या इनमें से कोई नहीं है? तो पेट्रोलियम का एक पदार्थ है, पेट्रोलियम का एक एक्सट्रैक्शन है, यानी कि एक एक ऑब्टेन किया हुआ, पेट्रोल से एक ऑब्टेन किया पदार्थ होता है जो सड़क निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसको आप जानते हैं, इसको आपने देखा भी होगा। ये हमारा विटुमेन होता है। क्या होता है? विटुमेन होता है, काले कलर का पदार्थ होता है ये विटुमेन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वे पदार्थ जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलकर जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या कोयला कहेंगे, ज्वाला कहेंगे, ईंधन कहेंगे, या इनमें से कोई दो या इनमें से कोई नहीं? अब वे पदार्थ की बात कर रहे हैं जो जल के हमें क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। तो ऊर्जा देने के लिए उनको क्या होना पड़ेगा? ईंधन होना पड़ेगा, यानी कोई फ्यूल होना पड़ेगा। तो फ्यूल कहते हैं उनको जो जल के हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछा है, नहीं पे विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक, प्लास्टिक है क्या, वायु है क्या, मृदा है क्या, या इनमें से दो या इनमें से कोई नहीं? तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछा है। इस नहीं वाले ऑप्शन में आपको खासा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यही हम गड़बड़ी कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी वायु मृदा दोनों ही प्राकृतिक संसाधन है। तो प्लास्टिक जो है गलत आंसर है, इसलिए इसी को ही हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने के कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं? इसको आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो, विचार कर सकते हो, थोड़ा वंडर कर सकते हो। ये कहने का मतलब क्या है कि लाल तप्त कोक पर, अब लाल तप्त कोक मतलब, यानी कि जब लाल तप्त कोक होता है उस पर जलवाष्प होता है प्रवाहित, और जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस और एक हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इन दोनों के मिश्रण को कहते क्या है? बेसिकली हमें मिश्रण पे गौर करना है, ये तो फालतू की चीज़ लिखी है आपको एक रिकॉल कराने के लिए। तो मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण क्या कहलाता है? बेसिकली आपको ये ध्यान देना है। इसको क्या कोल गैस कहते हैं, जल गैस कहते हैं, या प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, इनमें से कोई दो या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना है ये पूछ क्या रहा है। तो हमें मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? जल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, समाप्त होने वाला निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? अब समाप्त होने वाला यानी कि जो क्षय हो सकता है, जो डिके हो सकता है, जो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। तो समाप्त हो सकने वाला कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक पूछा, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। वन है क्या, वन्य जीवन है क्या, खनिज है, या डी ऑप्शन दोनों में से कोई दो हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधन जो खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, वो कौन है? वो हमारा डी है, यानी कि एक से अधिक आंसर होंगे इसके। ठीक है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है? क्या अब तेल में देखो, तेल में लगी आग से बात कर रहे हैं, Cl4 हो सकता है, CO2 हो सकता है, O2 हो सकता है, इनमें से कोई दो या इनमें से कोई नहीं? अब तेल में लगी आग को बुझाने के लिए हम किस अग्निशमक, के अग्निशमक जो होते हैं हमारे, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तो किस अग्निशमक का प्रयोग करेंगे अगर तो तेल में आग लगी होती है? तेल में जब आग लगी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना। ठीक है, निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है? अब दहन के लिए क्या आवश्यक है? दहन मतलब जलने से, जलने मतलब से फ्लेम से। अब फ्लेम के लिए क्या आवश्यक है? हवा, पानी, आग, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, दहन के लिए हमेशा जो आवश्यक, सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो हमारी हवा है, विंड है, वायु है। तभी जो है आग जलेगी, दहन होगा। ऑक्सीजन खत्म तो दहन भी खत्म। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? अब किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, पोषक मतलब जो उसको पोषण देता है, तो पोषण देने से ही वो दहन है। तो दहन का पोषक कौन है वो ये बताना है। कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो अब दहन का पोषक पदार्थ आपको बताना है, इसका विशेष ध्यान रखना कि पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ आपको बताना है।
इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑक्सीजन जो है यही जो है दहन को पोषण का देता है, पोषक देता है, तभी दहन जो है जल पाता है। ये थोड़ा घुमा कर पूछा गया था बट आंसर बहुत सिंपल है इसका। किसी उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? अब किसी उपकरण में आग लगी है, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज में आग लगी है, तो क्या पेट्रोल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, रेत से, या इनमें से कोई दो, या इनमें से कोई नहीं? किसी उपकरण में जब भी आग लगती है, ये हमको स्कूल में भी सिखाया जाता है कि जब किसी उपकरण में आग लगती है तो हमें हमेशा क्या यूज़ करना पड़ता है, क्या यूज़ करना चाहिए, वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है, किसी किसी भी विद्युत में आग लगे, किसी भी विद्युत उपकरण में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आग लग जाती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इस प्रकार का अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है और सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा पूछा है। करने को हम रेत भी कर लेते हैं बट सबसे बेस्ट CO2। निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? दहनशील मतलब जो जलने योग्य है, दहनशील है। कांच है, लोहे का कील है, सीमेंट है, या कोई दो, या इनमें से कोई नहीं? तो अब निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा जो उपकरण है। अब देखेंगे इसमें दहनशील पदार्थ कौन सा हो सकता है हमारा। दहनशील पदार्थ वो होगा हमारा जो जल्दी से आग पकड़ ले। कांच ऐसा नहीं है, इसको मेल्ट होता है। सीमेंट ये भी एक तरीके का मेल्ट ही होता है। लोहे की कील भी मेल्ट होती है, जल्दी नहीं है। दहनशील पूछा है, दहन मतलब जलने से, फ्लेम से है, तो फ्लेम इसमें किसी में नहीं होगा, सब मेल्ट होता है। इसीलिए ऑप्शन ई विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण है, अपने आप जलने का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस, पटाखा, लकड़ी के जलने का, या इनमें से कोई दो, या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतः दहन का उदाहरण है, यानी कि खुद ब खुद जो है जलने लग जाता है, खुद ब खुद दहन का उदाहरण है। तो ये हमारा होता है श्वेत फास्फोरस। ये जो है स्वतः दहन का उदाहरण है, यानी कि खुद ब खुद जलने लग जाता है, खुद फ्लेमेबल है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा दहन अदहनशील पदार्थ है? यानी कि जलने योग्य नहीं, जलता नहीं, अदहनशील है। अदहनशील मतलब फ्लेम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। मेल्ट हो सकता है, फ्लेम की पूछ रहा है ये। तो लकड़ी है क्या, कोयला है क्या, पेट्रोल है क्या, या दो है इनमें से, या इनमें से कोई नहीं है? अब अदहनशील पूछा है, आपको ध्यान रखना है, अदहनशील पूछा है, चाहे अ लगाए या फिर नहीं लगाए, आपको ऐसे क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना होता है। तो अब अदहनशील पूछा है, इसीलिए हमारा इनमें से कोई भी नहीं है। सबके सब हमारे जो है दहनशील है, सबके सब जलते हैं, हमारे सब में आग निकलती है। बट ऐसा कोई नहीं इसमें आग नहीं निकलती, सब अदहनशील नहीं, सब दहनशील है। तो इसलिए ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? अब वनों को समाप्त करने को कहा जाता है, क्या इसको पुनर्वरोपण कहते हैं, या इसको वनोन्मूलन कहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं, या इनमें से कोई दो, या इनमें से कोई नहीं? ये आंसर बहुत सिंपल है। वनों को समाप्त करना क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वनोन्मूलन। यानी कि वन को जब समाप्त करते हैं उसको वनोन्मूलन कहेंगे। इसका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो आई होप आपको मज़ा आ जाए हो, समझ में भी आ जाए हो, और आपको देखने को मिला होगा कि आपके कितने आंसर बने हैं आउट ऑफ 20। तो इसी तरह आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक